इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। इटली से अपनी बहुमूल्य धरोहर को लाने में भारत सफल हुआ। पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर दिया बयान। राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आज निकाली न्याय यात्रा। यूक्रेन से लौटे छात्रों को रिसीव करने पहुंचे मंत्री। बिहार में मौसम लगातार करवट ले रहा है। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात की शुरुआत भारत की सफलता से शुरू की। इटली से बहुमूल्य धरोहर वापस आने पर जताई खुशी। अतीत में बहुत सारी मूर्तियां चोरी होकर भारत से बाहर जाती रहीं। कभी इस देश में तो कभी उस देश में ये मूर्तियां बेची जाती रहीं और उनके लिए वो सिर्फ कलाकृति थी, ना उनको उसके इतिहास से लेना देना था, श्रद्धा से लेना देना था। इस दायित्व को समझते हुए भारत ने अपने प्रयास बढ़ाए और इसका कारण ये भी हुआ कि चोरी करने की जो प्रवृत्ति थी उसमें भी एक भय पैदा हुआ। इन मूर्तियों को वापस लाना भारत माँ के प्रति हमारा दायित्व है। इन मूर्तियों में भारत की आत्मा का, आस्था का अंश है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि साल 2013 तक करीब 13 प्रतिमाएं भारत आई थी, लेकिन पिछले 7 साल में 200 से ज़्यादा बहुमूल्य प्रतिमाओं को भारत वापस लाया जा चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर ऐसे कितने ही देशों ने भारत की इन भावनाओं को समझा है और मूर्तियां वापस लाने में हमारी मदद की है। मैं पिछले साल सितंबर में जब अमेरिका गया था तो वहां मुझे कुछ काफ़ी पुरानी कई प्रतिमाएं और साहित्यिक महत्व की अनेक चीज़ें प्राप्त हुई। देश की जब कोई बहुमूल्य धरोहर वापस मिलती है तो स्वाभाविक है इतिहास में श्रद्धा रखने वाले, आर्कोलॉजी में श्रद्धा रखने वाले, आस्था और संस्कृति के साथ जुड़े हुए लोग और एक हिंदुस्तानी के नाते हम सबको संतोष मिलना बहुत स्वाभाविक है। पीएम मोदी ने कहा कि आप एक और बड़ा बदलाव भी होते देख रहे होंगे। ये बदलाव है हमारे सामाजिक अभियानों की सफलता। ये इतने सारे बदलाव इतने कम समय में कैसे हो रहे हैं? ये परिवर्तन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे देश में परिवर्तन और प्रगतिशील प्रयासों का नेतृत्व अब खुद महिलाएं कर रही हैं। आज हमारे देश में पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक अलग अलग कार्य क्षेत्रों में महिलाएं नई ऊंचाई प्राप्त कर रही है। सेना में भी बेटियां अब नई और बड़ी भूमिकाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं और देश की रक्षा कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं सीवी रमन जी के साथ उन सभी वैज्ञानिकों को आदरपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने हमारे साइंटिफिक जर्नी को समृद्ध बनाने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे है। ये दिन रमन इफेक्ट की खोज के लिए भी जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर दिया बयान। चिराग पासवान ने बयान दिया था नीतीश कुमार उनको गोली मरवा सकते हैं। पशुपति कुमार पारस ने कहा, विपक्ष में होकर ऐसी बयान नहीं दिया जाता। चिराग ने विरोधी रैली निकाली थी, पुलिस ने मर्यादित तरीके से उन्हें रोका था और बेवजह आरोप लगाने का काम नहीं करना चाहिए। विरोध करना, लेकिन विरोध होना चाहिए अच्छे ढंग से विरोध आप करिए, सही विरोध करिए। तो समाज में, देश में उसकी एक मान्यता है, विपक्ष का एक मान्यता है। कोई भी सरकार किसी को गोली क्यों मरवा देगा? उस दिन तो चिराग पासवान जी प्रदर्शन में गए थे, लाठी चार्ज हुआ, लेकिन चिराग पासवान जी को तो सकुशल लोगों ने जिप्सी पर पुलिस प्रशासन ने लेकर के और बाइज्जत उनको बैठाया गया। इसलिए ये सब बात में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सर, बीते दिनों पहले आप हाजीपुर गए थे और वहाँ पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हनुमान बताया था, जिसके बाद मैं हनुमान नहीं बताया था, मैं भगवान बताया। हाँ जी, आपने भगवान ने गलत किया। देखिए, मैंने कहा था, आप सुन लीजिए, मैंने कहा था ईश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं,
और इस देश में कर्म प्रधान है। यदि आप गेहूं की बीज बोइए, गेहूं का बीज बोइएगा तो चावल नहीं फसल होगा, गेहूं ही होगा, चाहे मोटा दाना हो पतला दाना हो। उसी तरह से मैंने कहा कि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक जितने भी प्रधानमंत्री अपने देश में हुए, 75वां वर्ष है, उसमें सबसे अच्छे तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। और वो उनमें ईश्वरीय गुण है, गॉड गिफ्टेड गुण है। लोगों ने ईश्वर को हम लोगों ने देखा नहीं है, मुझको लगता है कि उस उनमें ईश्वरीय रूप है, ईश्वरीय गुण है। यही मैंने उस दिन भी हाजीपुर में कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ। पर इस पे सर आपके भतीजे चिराग का कहना है कि आप बहुत जल्दी भगवान को बदल देते हैं। पहले आप भगवान, अब कोई यदि भगवान को कैद कर लेगा तो हम क्या करेंगे, बोलिए। अब जवाब दीजिए। भगवान स्वतंत्र है, लेकिन आप यदि उसको कैद कर लीजिएगा, एक बंद कमरे में बंद कर दीजिएगा तो क्या होगा। चिराग कोशिश कर रहे हैं बंद करने की। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब जो थे, मैं उनको पहले ही भगवान मानता था, आज भी मैं मानता हूँ। देखिए उनकी फोटो लगी हुई है, मैं रोज़ स्नान करके पूजा करता हूँ, तभी हम जल करता हूँ। इसलिए मैं पहले भी उनको भगवान मानता था, आज भी भगवान मानते हैं। और वो हमारे परिवार के लिए, देश के लिए, हमारे समाज के लिए सचेत अम्बेडकर माने जाते थे पासवान जी, और उनकी पूजा में करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। पिता को न्याय दिलाने के लिए राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज निकाली न्याय यात्रा। यह बिहार के कई इलाकों से भ्रमण करके राजद सुप्रीमो के लिए समर्थन जुटाएगी। जनशक्ति परिषद द्वारा न्याय यात्रा हम लोगों ने शुरुआत करने का काम किया है, और पूरी बिहार की जनता ये जानती है कि किस तरीके से उनके नेता, गरीबों के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को किस तरीके से झूठे मुकदमे करके अब फंसाने का काम हुआ है। लगातार एक ही केस में उनको कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन फिर भी जानबूझ करके इनको फंसाने का काम हो रहा लगातार। और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो समाज में ठीक तरीके से अपनी हक की लड़ाई को लड़ नहीं पाता था, समाज में उठ नहीं ठीक तरीके से बैठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने वैसे लोगों को मुंह में जवान देने का काम किया और समाज में उठने बैठने का और आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। और जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय में उन्होंने बहुत काम किया बिहार के लिए। आज जो मेडिकल, जो जिला में जो मेडिकल कॉलेज हो गया या स्कूल है, जो अस्पताल वगैरह है, पीएमसीएच है, आईजीएमएस हो गया पटना में, तो उस समय में इन्होंने देने का काम किया, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। तो कुछ समाजवादी विचारधारा के लोग, कटे हुए जो नाथूराम गोडसे के जो वंशज लोग हैं, उन लोगों के द्वारा प्लांटेड किया गया और इनको जानबूझकर फंसाया गया। और फंसाने के बाद बार बार एक ही केस में हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि किस तरीके से आदरणीय श्री पिताजी को किस तरीके से फंसाया जा रहा है झूठे मुकदमे में। और घोटाला की बात की जाए तो इन्होंने घोटाले को उजागर करने का काम किया था जब मुख्यमंत्री थे। तो
जो आज विरोधी लोग बोलते हैं कि चारा खा गया, चारा चोर है, आज हम उसी विरोधी से आपके चैनलों के माध्यम से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि सृजन घोटाले का क्या हुआ, शौचालय घोटाला का क्या हुआ, छात्रवृत्ति घोटाला का क्या हुआ। ये सब जो तमाम जो घोटाले जो सरकार जो कर रही है, रोजगार के नाम पे इन लोगों ने ठगने का काम किया। टीचरों को, मेडिकल के स्टूडेंटों को, तो हम ये कहना चाहते हैं पूरी बिहार की जनता से कि आज से हमारा न्याय यात्रा जो हम लोगों ने, हम न्याय का गुहार लगाएंगे पूरे बिहार में। आज हम घूमने का काम करेंगे और न्याय मांगेंगे कि हमारे नेता को किस तरीके से एक ही केस में फंसा करके, और उनका स्वास्थ्य भी अभी ठीक नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य खराब है, दिन पे दिन खराब होता चला जा रहा है स्वास्थ्य। और जो उम्र है, ये उम्र जेल जाने का नहीं होता है। इसको लेकर के हम अपनी बात को जनता के बीच में हम रखने का काम करेंगे और हम गुहार लगाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने न्याय यात्रा का शुभारंभ आज से हम करने का काम कर रहे हैं। और खुद ब खुद हम निकलेंगे। आज से शुभारंभ कर रहे हैं हम झंडा दिखा करके न्याय यात्रा का, कि हम लोग को इंतजार था कि 21 तारीख को हमारे फेवर में फैसला आएगा। हम लोग इंतजार में थे, लेकिन हाथ में नहीं आया। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। हमको पूरा विश्वास है अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है कि हम जिनकी आराधना करते हैं, हम पूजा करते हैं, हमको पूरा फेथ है कि वो बहुत जल्द भगवान हम लोग की प्रार्थना को सुनने का काम करेंगे और वो आपके बीच में, बिहार की जनता के बीच में, दिल में शुरू से बसे हुए हैं, वो आपके बीच आने का काम करेंगे। हमारा न्याय यात्रा, जब तक न्याय हम लोग नहीं दिला देते तब हम लोग न्याय यात्रा करने का काम करेंगे। थोड़ा पीछे आओ ना भाई, वाइट लो थोड़ा, भाई फोटो। उनको बैठवा दो ना, देखो फाइट कर चला लेते भैया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच
बीच जो भारतीय छात्र फंस गए थे उनको अब धीरे धीरे भारत लाया जा रहा है। कल देर रात लगभग 200 के करीब भारतीय छात्र दिल्ली और मुंबई पहुंचे और उसके बाद 7 छात्रों का पहला जत्था दिल्ली से सीधा पटना पहुंचा। छात्र काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। वास्तव में ये बड़ा हृदय की खुशी है कि जो यूक्रेन में हमारे बच्चे पढ़ने गए थे वो आज अलग अलग समूह में लौट रहे हैं। रात में मुंबई में छः छात्र आए हैं और अभी फिर दिल्ली से पटना छात्र आ रहे हैं और भी कई फ्लाइट्स दिल्ली आ रही है, उससे भी छात्र लौटेंगे। कुल 273 का ये संकलन है कि 273 बच्चे यूक्रेन में हैं। तो धीरे धीरे ये बच्चे अलग अलग समूहों में आ रहे हैं और हम सबों के लिए हर्ष का विषय है, खास करके उनके परिजनों के लिए। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बिहार के बच्चों के लिए पहल की, भारत सरकार से बात करके और भी जो सहयोग की बात है उन्होंने बात करके इसे काफ़ी आसान बनाया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार। सर, सरकार के प्रयास में कहीं कोई कठिनाइयां भी आई? नहीं, निश्चित रूप से कोई कठिनाई का सवाल नहीं और इस तरह के हालात में तो कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सभी लोग सकुशल वापस लौट रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया गया है। अभी भी बहुत बच्चे फंसे हैं, उनके पिताजी, उनके माताजी के साथ पूरे बिहार और देश की जनता उन बच्चों के साथ है, उनकी दुआ साथ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर से ज़्यादा लोग आएँ जो भारत सरकार ला रही है। फिर जब बिहार में वो आएंगे तो बिहार फाउंडेशन के ज़िम्मे ये जिम्मा दिया गया है कि उनको टिकट और किराया उनको जो है वो दिया जाए। वो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, हम लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं। संकट की घड़ी है, इसमें जो बच्चे अभी हम लोगों की बात सुन रहे हैं, चाहे वो YouTube के ज़रिए उनको मिलेगा या अन्य चैनल के ज़रिए, उनको कहना चाहते हैं कि पूरी सरकार आपके लिए चिंतित है। चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार, हम सब उनके लिए चिंतित हैं, उनकी पूरी चिंता करेंगे। एक भी व्यक्ति को दिक्कत न हो जो वहाँ रह रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह खुद मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री जी खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको रिसीव करने आए हैं। मुख्यमंत्री जी एक एक मिनट का रिपोर्ट ले रहे हैं और जो बिहार भवन है दिल्ली में वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। वहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से आज सुबह 3:15 बजे पहला फ़्लाइट आया दिल्ली में, वो लोग अभी यहाँ लैंड करने वाले हैं और बिहार सरकार उन लोगों को सारा अरेंजमेंट कर रही है उनको घर तक पहुँचाने का। वहाँ से फ़्लाइट से दिल्ली से या मुंबई से यहाँ लाने का और यहाँ से लेकर के उनको घर तक पहुँचाने का। ये तो फर्स्ट लॉट आया है, कोई डेटा नहीं है। तो जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, करीब 280 लोगों के बारे में और जानकारी मिली है। सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, उनके परिवार के माध्यम से डेडिकेटेड लाइन दिया गया है यहाँ पर, जो हमारे आपदा में है या हमारा जो बिहार भवन है वहाँ पर। तो जो भी जानकारी आ रही है उसी हिसाब से बिहार के बच्चों का डेटा बनाया गया है और अभी तक 280 लोगों का डेटा आया है। और जो बगल का कंट्री है, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, जो रोड से जा करके वहाँ से फ़्लाइट से जो भारत सरकार उन लोगों को यहाँ ला रही है, उसके बाद का कोऑर्डिनेशन उनके घर तक पहुंचाने का काम बिहार सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री डे 1 से जब से ये घटना हुई तब से क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कोई आज सच कोई डेटा नहीं था जो कौन कहाँ पर है, सडन सारा चीज़ हुआ। एक एक जानकारी लेकर के जो हमारी रेजिडेंट कमिश्नर है पलका सहनी दिल्ली में, वो पूरा कोऑर्डिनेट कर रही हैं वहाँ से NEA के साथ, जो अलग अलग दूतावास है उनके साथ।
और मेरे ख्याल से हम लोग सबको रिस्क्यू करके आ जाएंगे, यही कामना, इसी के लिए हम लोग रिसीव करेंगे। बताइए, बहुत बच्चे बच रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाए हैं। इंडियन गवर्नमेंट से बोले कि उन्हें भी अच्छे से निकाल ले। छात्राएं और भी फंसी हुई है जो आपके साथ वाली है। हाँ जी, अभी और भी हमारे दोस्त वही हैं जो कि अभी बॉर्डर पे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इतने दिनों में खाना पीना की भी दिक्कत हुई है क्या? नहीं, खाना पीना हम लोग का जैसे ही पता लगा था तो हमने उस हिसाब से वो कर लिया। मार्केट बंद है वहाँ, माने हालात खराब हो रहे हैं बहुत। पानी वगैरह की भी दिक्कत हो गई है क्या? पानी वगैरह का भी कई जगह पे सब कुछ पूरे मार्केट डाउन है। जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुई है एयरपोर्ट वगैरह पे, वहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं वहाँ पे उनके क्या? स्थानीय लोग हैं, सब लोग अभी सतर्क रह रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें सर्टेन नहीं है। अच्छा, आपने क्या बंकर में रहते हैं? बंकर में थे क्या? मैं चंडवित्सी एरिया में, वो वेस्टर्न पार्ट पे आता है, बिल्कुल रोमानिया के पास। तो वहाँ पे है कि सब कोई अटैक का खतरा नहीं अभी तक हुआ था। तो हम पहले नज़दीक थे तो हमें वहाँ से इवैक्यूएट किया गया पहले, क्योंकि हम क्लोज टू द बॉर्डर रोमानिया के पास। दिव्या भारती, नालंदा से। नालंदा में कहाँ? नालंदा में सैदपुर, एकंगर सराय के पास। हालत है अभी बताइए। सर अभी तो हम जहाँ तक चंडीगढ़ में थे हालत सही है, बट अभी रोमानिया ने बॉर्डर बंद कर दिया है। हमारे 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट रोमानिया बॉर्डर पर 14 घंटे से खड़े हैं, जहाँ टेम्परेचर -1 है। और हम इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं, वो धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और भी दूसरी जगह के स्टूडेंट वहाँ आ रहे हैं, खाड़की लवीव के स्टूडेंट आ रहे हैं। इंडियन एम्बेसी बहुत हेल्प कर रही है हमें, यूक्रेन से लेके रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कराने से लेके फिर फ्लैट और खाने पीने सबकी व्यवस्था हमारी इंडियन एम्बेसी कर रही है। और हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जब हमें मुंबई में हमारे पीयूष गोयल सर आए हमें लेने, खुद फ्लाइट में हमें आए, हमारे साथ हमें मिला और हम सब ने जय भारत माता के नारे के साथ। आशीष, कितनी देर रोमानिया बॉर्डर पर खड़ा रहना पड़ा? आप कहाँ पढ़ते हैं वहाँ? सर चर्निविस्की शहर है, BSMU बुकेवियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कितना देर वहाँ बॉर्डर पे कितनी देर आपको खड़ा? सर मुझे बॉर्डर पे 2-3 घंटे रहना पड़ा, क्योंकि सर वो पहला दिन था जब हम निकल रहे थे। बट अब हमारे जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, जो मेरे रूममेट्स और ग्रुपमेट्स हैं, वो पिछले 14-15 घंटे से वहाँ खड़े हैं। रोमानिया ने बॉर्डर बंद कर दिया है क्योंकि यूक्रेन के लोग भी अपना देश छोड़ के जा रहे हैं। वहाँ मर्द नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति ने बोला है कि वहाँ के कोई भी मर्द जो 18 साल से बड़े हैं वो देश नहीं छोड़ सकते, उन्हें लड़ना होगा। औरत और बच्चे छोड़ के देश जा रहे हैं, इसलिए रोमानिया ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। चर्निविस्की से कितनी दूरी रोमानिया बॉर्डर की? सर 40 किलोमीटर। कैसे सफर वहाँ तक हुआ, किस तरीके? सर इंडियन एम्बेसी के बस आए हुए थे, इंडियन एम्बेसी की बस, और यूक्रेनियन पुलिस ने हमें गाइड किया और बॉर्डर क्रॉस कराने में। देर क्यों हुई आने में? वहाँ क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को बरगला रहा था? क्या करा? नहीं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हेल्प किया, बट लोग देश छोड़ रहे थे, इसलिए लंबा जाम था बॉर्डर पे। 5 किलोमीटर लंबा जाम बॉर्डर पे। पहली बार आपने आने की कोशिश कब की? सर पहली बार हमने कोशिश की थी, मेरी सर फ्लाइट थी सर 5 तारीख को, बट अचानक से सर जो हमला हुआ, सारी टिकट कैंसिल हो गए। हमारे कुछ दोस्त कीव में ही फंसे रह गए और लगातार उनको कीव का 2 दिन का सफ़र करने के बाद वो कीव से वापस आ। 5 मार्च की टिकट थी आपकी? यस, बट वो सारी टिकट कैंसिल। क्या हालात क्या है? हाँ, बहुत खुशी है आए हैं वापस। बहुत बुरी स्थिति है वहाँ पे, कहीं भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, मिसाइल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सिविलियन पर भी अटैक हो रहा है? सिविलियन पे अब शुरू हुआ है अटैक होना। हो गया है? हाँ, अब शुरू हो चुका है वहाँ पे। अच्छा, कितने लोग फंसे होंगे वहाँ पे? बहुत लोग फंसे हैं, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे दोस्त हैं। बिहारी कितने होंगे वहाँ? सॉरी, बिहारी होंगे 1000 के ऊपर होंगे। पढ़ाई करने वाली छात्र होंगे, मेडिकल की क्या कुछ सुविधा वहाँ मिलती है जो बच्चे यहाँ से जाते हैं पढ़ने? बहुत सुविधा मिलती है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत बुरी स्थिति है वहाँ पे। अच्छा, मेडिकल की बेहतर सुविधा मिलती है इसलिए बच्चे जाते हैं? बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, तभी हम भी वहाँ पे। सरकार से आग्रह करेंगे ऐसी सुविधा बिहार और देश में भी हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है बच्चों को कहीं जाना ना हो? मेरा नाम अनमोल है, कहाँ से है? छपरा जिला। अनमोल जी, बिहार में मौसम लगातार बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार में मौसम लगातार बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी में नमीयुक्त हवा के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। रविवार को पटना समेत इसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने के साथ प्रदेश के औरंगाबाद, भोजपुर, गया, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, जमुई, नवादा, कैमूर, रोहतास और बांका जिले में अगले 2 से 3 घंटों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। बिहार का मौसम काफी तेजी से करवट ले रहा है। बारिश का सिलसिला थमते ही राज्य के वातावरण में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगेगी।
वैशाली राज्य का सबसे अधिक गर्म स्थान रहा। वैशाली में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में वातावरण काफी तेजी से बदल रहा है। ठंड का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है और गर्मी दस्तक दे रही है। प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। वर्तमान में धरातल से 5 किलोमीटर ऊपर तक पछुआ हवा का प्रभाव जारी है। पछुआ की गति में तेजी आने से वातावरण साफ रहने की उम्मीद है। उधर बंगाल की खाड़ी में नमी आने के कारण प्रदेश के दक्षिणी भाग के हिस्सों में आकाश में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आकाश साफ रहेगा। उम्मीद जताई जा रही है मार्च के आखिर तक यानी होली के आसपास गर्मी ठीक ठाक रहने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। इटली से अपनी बहुमूल्य धरोहर को लाने में भारत सफल हुआ। पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर दिया बयान। राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आज निकाली न्याय यात्रा। यूक्रेन से लौटे छात्रों को रिसीव करने पहुंचे मंत्री। बिहार में मौसम लगातार करवट ले रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट